ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे के सारे टीचर, चाहे खान सर हो, विपिन सर हो, मनीष कश्यप हो, राकेश सर हो, और जितने भी टीचर्स हैं सब इकट्ठा हुए हैं। और देखिए ये टॉपिक है अभी फिलहाल साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी का हंगर स्ट्राइक। चलिए क्या होता है हंगर स्ट्राइक और इसमें क्या क्या चीज खाया जाता है, क्या क्या चीज नहीं खाया जाता है, और ये इतना खतरनाक क्यों होता है, और क्यों डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है अगला 2 दिन में सोनम वांगचुक का मौत भी हो जाए। और कुछ अंधभक्त ये भी कहते हैं कि इन्हें साइंटिस्ट कहा जाता है। इन्होंने क्या क्या है मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इनका किया हुआ इन्वेंशन इंडियन आर्मी के लिए कितने फायदेमंद है और लद्दाख के लोग क्यों इन्हें सलाम ठोकते हैं, और हाँ हंगर स्ट्राइक क्यों किया जाता है। चलिए समझते हैं। हंगर स्ट्राइक को हिंदी में बोला जाता है भूख हड़ताल, यानी उसमें जो सरकार को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कि सरकार हमारी मांगे, जब बड़े बड़े आंदोलन से, भीड़ से, नारेबाजी से, रोड जाम करने से सरकार का ध्यान हमारे तरफ ना आए, तो फिर वहां पर एक आदमी मजबूर होके भूखा रोड में पड़ा रहता है कि काश सरकार का नजर हमारे ऊपर आए। और अभी तो बीजेपी सरकार है जिनके अंदर एक्स्ट्रा घमंड भरा हुआ है। जब महात्मा गांधी जी भी आमरण अनशन पे बैठते थे, यानी भूख हड़ताल करते थे, हंगर स्ट्राइक करते थे, तब उस समय के ब्रिटिश रूलर्स वहां आते थे, बड़े बड़े अधिकारी आते थे और आके उन्हें समझाते थे कि प्लीज आपकी मांगे मानी जाएगी, लेकिन आप इस तरीके से अपने जान को खतरे में मत डालिए। गांधी जी ने कई बार भूख हड़ताल किया, 21 दिन के लिए भी किया, 13 दिन के लिए भी किया, 12 दिन के लिए भी किया, यानी अपना जीवन काल में कम से कम 17 से 18 बार उन्होंने भूख हड़ताल किया। और हर बार कोई ना कोई बड़ा उनसे मिलने आते और उनके दुख और दर्द को पूछते। लेकिन आज ये विकसित भारत है और आज का नजरिया ये है कि आज हमारे और आपके साइंटिस्ट जिन्होंने देश के लिए काम किया है, जिन करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने काम किया, आज ये इनके एहसान नहीं भूल सकते हैं। आज वो रोड में पड़े हुए हैं लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं है। क्या मजबूरी है मोदी जी आपको, क्या मजबूरी है कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी को नहीं हटा पा रहे? इतना इस साल कितना पेपर लीक हुआ और क्या क्या हुआ है और क्यों हो रहा है और क्या इस्तीफा होगा, चलिए देखते हैं। देखिए कुछ अनुभक्त अभी कमेंट करेंगे कि इन्हें साइंटिस्ट क्यों कहा जाता है। साइंटिस्ट सोनम वांगचुक कह रहे हैं आप, उन्होंने क्या किया है? भाई आपके बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया है, ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन ये क्या क्या है? इंटरनेट जाओ, वैसे तो तुम लोगों को सर्च वर्च करना आता नहीं है ठीक से, फिर भी जाके सर्च करो कि इन्होंने क्या क्या किया है। मैं कुछ चीजें गिना रहा हूं। सबसे पहले इसे हम बोलते हैं आइस स्तूपा। आइस स्तूपा क्या होता है समझिए। लद्दाख में जो ठंड के टाइम होता है वहां पर पानियों का कमी होता है। अब आप बोलेंगे सर ठंड में पानी का कमी कैसे हो सकता है, ये तो आप उल्टा बात कर रहे हैं। भाई लद्दाख में बारिश नहीं होती है, ना के बराबर बारिश होती है। लद्दाख पहाड़ी इलाके में है और जब ऊपर से पानी पिघल के गर्मियों में आता है तो ढेर सारा पानी पिघल गया और वो निकल गया। अब भाई ऐसे थोड़ी ना पानी आ रहा है तो एक साथ सारा पानी पी ले साल भर के बराबर, फसल वगैरह में भी देने लायक नहीं बचता है। यानी गर्मी में सारा पानी पिघल के नीचे आ गया और ठंड के टाइम पानी आ नहीं रहा है, तो वहां के लोग पानी का किल्लत झेल रहा था। ये लद्दाख के रहने वाले, बचपन में पढ़ाई का भी इन्हें मौका नहीं मिला, इन्होंने सोचा कुछ अच्छा करते और ये क्या किया, जो पानी गर्मियों में ऊपर से नीचे आ रहा है उस पानी को ये आर्टिफिशियली उसको आइस स्तूपा, यानी एक प्रकार से बोलिए उन्हें आर्टिफिशियली ग्लेशियर्स बनाना शुरू किया। अब ये ग्लेशियर्स या बनता कैसे है, देखिए ध्यान सुनिए। पहाड़ के ऊपर से जो पानी आ रहा है उसको बड़ा बड़ा पाइप से, क्योंकि ऊपर से नीचे ग्रेविटी से खुद आया, लाके ये इस तरीके से यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं कि पानी का फव्वारा ऊपर जा रहा है और ये पानी खुद ब खुद यहाँ पर पानी जम जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। यानी ऊपर से जो पानी आता है उसको ये बर्फ बना देता है और बर्फ बनने के कारण ये पिघलता है और यहां से पानी निकलता है और यहाँ के लोगों को यहाँ करोड़ों लीटर्स पानी जमा हो सकता है, जहां बहुत सारा खेती बाड़ी में मदद होता है। ये तो चल ही रहा है। उसके बाद एक और चीज है, यहां देखिए, लद्दाख टेंट सोलर हीटेड, यानी लद्दाख में उन्होंने ऐसा टेंट बनाया है कि अगर बाहर
-20 डिग्री भी तापमान हो, यानी बाहर का तापमान अगर -20 डिग्री भी हो तो इस टेंट के अंदर आपको 15 डिग्री फील होगा। कितना अंतर है, -20 और अंदर 15। यानी ऐसा सोलर टेंट बनाया जो दिन भर जो सूरज का एनर्जी होता है यानी सनलाइट इसके अंदर आएगा, उसको ये ट्रैप करेगा, फंसा के रखेगा और वो फिर निकल नहीं पाएगा और ये अंदर से हीट रहेगा, गर्म रहेगा। हमारे आर्मियों ने इसका बहुत ज़्यादा यूज किया, अभी भी कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर आर्मियों का रहना वैसा माहौल में, वैसा एनवायरनमेंट में मुश्किल होता था। ये सब सोनम वांगचुक जी का किया हुआ काम है। इन्होंने स्कूल बनाया। भाई ये बचपन में देखा कि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला और आज भी लद्दाख में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं 10th में। तो इन्हें लगा फेल होने का कारण स्कूल और सिस्टम है, बच्चे नहीं है। ये ऐसा स्कूल बना के दिया वहां के लोगों को जिस स्कूल में प्रैक्टिकल पढ़ाई ज्यादा होता है, थ्योरी कम होता है। यानी ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चे सब्जी भी उगा रहे हैं, बच्चे स्कूल को चला भी रहे हैं, बच्चे वहां का माहौल को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी हर चीज बच्चे कर रहे हैं और प्रैक्टिकल ज्यादा है उसमें। हम जो डायग्राम में पढ़ाते हैं वो चीज वहां दिखाया जाता है। ऐसा ऐसा काम इन्होंने किया, इससे हम बोलते हैं इस तरीके से स्कूल और इस तरीके का काम करने वाला इंसान आज रोड में पड़ा हुआ है। 12-13 दिन हो गया लेकिन सरकार अभी तक इस चीज को लेके एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया है। अब सोचे अगर ये इंसान मर जाए तो क्या होगा? हमारे और आपके बच्चे के लिए बैठा हुआ है भाई, कितना साल उम्र होगा इसका? हम लोग देख रहे हैं 2020 से अगर हम लोग देखें 5-6 साल के अंदर कितना सारा पेपर, लगभग 45 बड़े बड़े पेपर लीक हुए। 100-150 हो जाएगा लीक टोटल, लेकिन बड़े बड़े पेपर, नीट, बीपीएससी, बिहार के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, टेट का एग्जाम हो, ढेर सारा पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट का हो। इतना सारा पेपर लीक होने के बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान आज भी कुर्सी में चिपके बैठे हुए। सोनम वांगचुक जी का एक ही कहना है कि भाई इस इंसान को हटाओ, तभी लोग मंत्री सड़क का काम ठीक से करेगा, पेट्रोलियम मंत्री ठीक से पेट्रोलियम काम करेगा। क्योंकि अगर उन्हें कुर्सी छोड़ना पड़े गलती के लिए तो फिर वहां से एक सिस्टम, नया सिस्टम शुरू होता है। लेकिन सरकार घमंड में चूर है, उसका कहना है नहीं, जो करना है कर लो, हम तो इस्तीफा नहीं देंगे। नीट लीक हुआ, महाराष्ट्र में टेट लीक हुआ, यूजीसी नेट लीक हुआ, बिहार यानी बीपीएससी में लीक हुआ। यूपीएससी का कंफर्म नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया यूपीएससी वालों ने, लेकिन माना जाता है कि इसका भी पेपर लीक हुआ था। 1 साल के अंदर इतना सारा पेपर लीक हुआ। जब बच्चे आंदोलन करते हैं, बिहार के अंदर आपने देखा बच्चे को पीटा गया पुलिस द्वारा। जब हम भीड़ में आते हैं तब भी हमारा बात नहीं सुना जाता है। जब हमारे लिए कोई आंदोलन करता है तो आप उनका खबर नहीं लेते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? तानाशाही? क्या आप तानाशाही चाहते हैं? ये जो इंसान बैठा हुआ है, डॉक्टर्स ने क्या कहा कि 2 दिन के अंदर मौत भी हो सकता है। 8.5 किलो वजन घट चुका भाई। सॉलिड फूड नहीं खा रहा है, ये सॉलिड फूड नहीं खा सकता है, लिक्विड कुछ बस, जिससे सिर्फ जिंदा रह जा सके। और ये इंसान बैठा हुआ है, 17वां दिन कल कंप्लीट हुआ है, 8.5 किलो वजन घट गया है, 109/170 बीपी है, कितना लो ब्लड प्रेशर है। सरकार से ये कभी नहीं कहा कि मुझे पद दे दो। ये 59 साल का एक इंसान को क्या चाहिए? बस ये कह रहे हैं कि भारत के बच्चों का भविष्य को सुरक्षित कीजिए। लेकिन नहीं, अन्ना आंदोलन हुआ 2011 में, वहां से एक अलग उरूज निकला। यह आंदोलन हो रहा है, हमें उम्मीद है आज हो या कल हो सरकार को झुकना पड़ेगा और झुकना भी चाहिए। और यह झुकना सरकार का अपमान नहीं होगा। हम मोदी जी को सर आंखों पे उठा लेंगे अगर आप सोनम वांगचुक जी से बात कीजिए। और प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इससे इस आंदोलन को खत्म करने बोलिए और इस हंगर स्ट्राइक को तोड़ने बोलिए, वरना ये इंसान फिर हमारे बीच नहीं रहेगा। थैंक्स।